हेलो बच्चों, क्या चल रहा है आपका? कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ओके, लास्ट लेक्चर तक हमने कौन कौन सा पॉइंट कवर कर दिया था? किसने देखा ना? कोई बच्चे ने? जाओ ना, जाके देखो। एसी केमिस्ट्री प्रदीप सर, फिफ्थ वाला लेक्चर, फोर्थ वाला लेक्चर, बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत बड़े। ऑर्गेनिक सीखना है तो फर्स्ट से लास्ट तक लेक्चर देखो। ऑर्गेनिक नहीं आया तो मुझे बोलना। समझ में आया? तो लास्ट में क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर एंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। कितने फंक्शनल ग्रुप देखे लास्ट लेक्चर में? एक बार देखो, 22 फंक्शनल ग्रुप। और आपको मैंने पूरे स्ट्रक्चर कंडेंस में कैसा लिखना है, उसका जनरल फॉर्मूला क्या लिखना है, उस पूरे की पूरी कहानी बता दी है। अल्केन तो क्या लिखना है, अल्केन क्या लिखना है, अल्काइन, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, अमाइड्स, ईस्टर, ईथर, थायोअल्कोहल, थायोकीटोन, असाइल क्लोराइड, एसिल एनहाइड्राइड, ये सब की सब कहानी पिछले वाले लेक्चर में है कि नहीं? है। आज के लेक्चर में बहुत नया पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनिक में। कौन सा? नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। आपका कुछ नाम है कि नहीं है? है आपका भी नाम? तो कंपाउंड को भी कुछ नाम देना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। सर आप मोदी जी की स्टाइल मार रहे? नहीं, ये देना तो पड़ेगा। क्योंकि और ये नाम क्यों रख देंगे हम? क्यों रख देंगे? क्योंकि हमें उसको पहचानने के लिए तो नाम देना ही पड़ेगा। आपको भी नाम दिया है, मुझे भी नाम दिया है, सबको कुछ ना कुछ नाम दिया है। एक ही नाम से तो नहीं जाने जाते। इसीलिए नोमेनक्लेचर एंड नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंस है। और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके अराउंड है, तो पहचानने के लिए उससे नाम देना पड़ेगा। सर कहाँ है? तो है आपके पास, आपके बॉडी में बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड है। आप जो पेस्ट यूज करते वहां पे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं? है। चलो जाएंगे। तो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यहां पे देखना है हमें कितने टाइप के होते हैं। 2 टाइप के, 2 टाइप्स मिलेंगे आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड नेम के कितने टाइप मिलेंगे? 2 टाइप। एक पहला वाला होगा कॉमन नेम, और दूसरा वाला होगा IUPAC नेम। ये क्या लफड़ा है सर? दोनों में क्या फर्क है? एक कॉमन नेम आपको पहले बता दूंगा, मगर कॉमन नेम सबको नहीं मिलते। सब कंपाउंड को देना तो मुश्किल पड़ेगा। क्यों मुश्किल पड़ेगा? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम आया तो उसके प्रॉपर्टी भी सिमिलर आते हैं। तो एक कॉमन नेम उस प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत बार तो प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कॉमन कैसे रहता है? आप क्लास में आपके पास जो भी कैरेक्टर है, उसी कैरेक्टर से आपको जाना जाता है। आप बहुत डब्बा है तो आपको बोलता है ए डब्बू आओ। समझ में आ रहे कि नहीं? कोई भी कैरेक्टर है आपके पास, तो इसलिए कॉमन नेम हमें पढ़ना है। थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में भी सोचते हैं, और कोई थोड़ा बहुत मेथड भी है, और ये बहुत याद है। और ये IUPAC आपका जो भी पूरा नाम होता है उसे IUPAC कहते हैं। इसका टोटल लॉन्ग फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो देखो, कॉमन नेम जानना है हमें आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में पूरे के पूरे हमें कॉमन नेम ही स्टडी करना है। कितने कॉमन नेम, कौन कौन से कॉमन नेम, और कॉमन नेम रखता कैसे है, सोचो। बहुत इंपॉर्टेंस है। और याद रखो कि ये जो भी कॉमन नेम रहता है, मैक्सिमम
7 या 8 कार्बन तक ही यूज होता है। क्या होता है? कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड में कितने कार्बन चाहिए? या तो 1 to 7 तक कार्बन है तो हम उसे कॉमन नेम यूज कर सकते हैं, मगर उसके ऊपर गया तो हम कॉमन नेम का ज्यादा से ज्यादा या तो कभी कभी 7 से 8 तक भी बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 से 8 तक भी है कई कंपाउंड का नाम, इसलिए। तो सोचो आज के लेक्चर में हमें कॉमन नेम देखना है। तो कॉमन नेम एक 4-5 टाइप के होते, तो एक कौन सा, एक एक कंटिन्यूस कर दूंगा। एन यानी एन इसका है नॉर्मल चेन। क्या होता है? एन लिखा तो क्या होता है? इसका मतलब नॉर्मल चेन होता है। क्या होता है इसका? दूसरा वाला टाइप देखेंगे हम, कौन सा? आइसो। कौन सा देखेंगे? आइसो वाला देखेंगे। कौन सा देखना है हमें? नॉर्मल के बाद हम बी देखेंगे, आइसो। थर्ड वाला देखेंगे नियो। थर्ड वाला नियो। फोर्थ वाला देखेंगे सेकेंडरी का यूज करना है। फिफ्थ वाला देखेंगे विनाइल। क्या देखेंगे? विनाइल। और 6 वाला देखेंगे कौन सा? बोलो, अलाइल। एक कहानी हम आपको कंटिन्यूस करके दे दूंगा। आइसो, नियो, फिनाइल, सेकेंडरी और क्या बोल रहे हैं हम? विनाइल के तब तक। और एक दे देंगे 7 वाला टर्शरी। ये कहानी हमें कंटिन्यूस करना है। तो सोचो क्या क्या करना है हमें आज के लेक्चर में। कौन कौन से नाम यूज करके? एन का मतलब कैसा होता है? नॉर्मल चेन वाले। आइसो क्या कहानी है? नियो क्या कहानी है? सेकेंडरी क्या कहानी है? विनाइल क्या कहानी है? अलाइल क्या कहानी है? और टर्शरी क्या कहानी है? जितना हो सका इस लेक्चर में ले लूंगा। नहीं कंप्लीट हुआ तो नेक्स्ट लेक्चर में भी ये पार्ट कंटिन्यूस कर दूंगा। समझ में आया? मगर ये पढ़ने के बाद आपको ये नॉर्मल कौन सा कॉमन नेम का कोई भी डाउट नहीं बचेगा। इतना तो याद रखो। समझ में आया? यहां तक ये लिख दो। मैं आपको आगे वाला पार्ट कंटिन्यूस करवा के देता हूं। लिखो, स्क्रीनशॉट लगा दो, कौन कौन से लेना है। चलो, इसमें से पहला वाला कंटिन्यूस हो जाएगा। कौन सा? फर्स्ट वाला। कौन सा? यन वाला। यन यानी इसका मतलब है नॉर्मल चेन। क्या होती है ए नॉर्मल चेन? सर समझा दूंगा ये क्या नॉर्मल चेन का लफड़ा है। सोचो आपके पास आया, एग्जांपल दे दिया, CH3 CH2 CH3। तो इसके पास कितने कार्बन है पहले बोलो? कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो हमें इसे बोलते हैं प्रोपेन। तो प्रोपेन है तो इसे हम बोलेंगे एन प्रोपेन। कॉमन है क्यों? कि ए वाली चेन में कोई ब्रांचिंग नहीं है। यहां पे आप ए भी लिख सकते हैं। नॉर्मल चेन का मतलब है नो ब्रांचिंग। कि यहां पे आपको कहा भी ब्रांचिंग देखने को नहीं मिलेगी, तो उसे हम बोलेंगे नॉर्मल। आपको एग्जांपल दिया, एग्जांपल आपको बहुत दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको एग्जांपल दिया CH3 CH2 CH2 CH3। सोचो, अभी कई बार ऐसा भी लिखा जाता है नॉर्मल चेन का मतलब है स्ट्रेट चेन। नॉर्मल चेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट चेन। बहुत बच्चे गलती करते हैं। इसे क्या बोलेंगे आप? कार्बन कितने हैं? तो सोचो, ब्यूटेन। कितने कार्बन है? ब्यूटेन। तो बच्चों इसे स्ट्रेट चेन नहीं माने जाते, मगर ये स्ट्रेट है क्योंकि मैंने लिख दिया है ऐसा।
ये आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि नहीं, CH3 CH2 CH2 CH3। इसलिए मैंने स्ट्रेट चेन नहीं बोला, स्ट्रेट चेन लिख दिया तो आप गलती करते हैं, इसलिए मैं यहां पे स्ट्रेट चेन नहीं लिख के दिया। समझ में आया, समझ में आया। तो क्या लिख के दिया, नो ब्रांचिंग, यहां पे कोई ब्रांचिंग है, दूसरा कार्बन लगाए एक कार्बन को, ये दो कार्बन को ज्वाइंट ठीक है, मगर तीसरा कोई कार्बन है इसके पास, तो ब्रांचिंग है इसके पास नहीं है, तो याद रखो इसे हम बोलेंगे एन ब्यूटेन। ये दोनों ही सेम है, समझ में आया। तो यहां पे लिखो, कई ऐसे भी लिखते हैं CH3 CH2 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 CH3। इसका क्या नाम आएगा बोलो, कितने, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट चेन नहीं है, ये याद रखो इतना, क्या, नो ब्रांचिंग, क्या, नो ब्रांचिंग। तो क्या, नो ब्रांचिंग, तो यहां पे भी हम क्या बोलते हैं, एनहेक्सेन, क्या बोलेंगे, एनहेक्सेन। सोचो आपके पास ए दे दिया CH3 CH2 CH2OH, यहां पे क्या लिख के आया, OH, और इसको बोला कि क्या नाम आएगा। अभी सोचो यहां पे प्रोपेन था, एन प्रोपेन, मगर ए एंडिंग वाला एक हाइड्रोजन हटा के वहां पे कौन आया है, OH ग्रुप आया है, वहां पे कौन आया है, OH ग्रुप आया है। तो याद रखो ए वाला ग्रुप H हटा दिया, एक एक कम कर दिया, तो प्रोपेन तो नहीं रहा, तो इससे बोलते हैं एम प्रोपाइल, और प्रोपाइल और ए OH है, तो इसका नाम क्या होता है फंक्शनल ग्रुप का, अल्कोहल, अल्कोहल। मगर ए वाला चेन के एंडिंग में ए, मिडल में है क्या कहा, नहीं, तो इससे बोलेंगे एन प्रोपाइल अल्कोहल। सोचो और एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CH2, क्लोरीन लिख दो यहां पे, क्लोरीन, क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप, क्लोरीन एज अ फंक्शनल ग्रुप। ए वाला कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 है तो आपको पता है ब्यूटेन, मगर ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C4H10, मगर यहां पे फॉर्मूला क्या है, C4H9। तो इसका मतलब ए तो ब्यूटेन नहीं है, क्या, एक हाइड्रोजन, अल्केन के जनरल फॉर्मूले से एक हाइड्रोजन कम है आपके पास, तो उसे बोलना है अल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप बोलना है, लेस हाइड्रोजन, वन हाइड्रोजन लेस देन अल्केन GF, अल्केन GF, अल्केन GF से एक हाइड्रोजन लेस है, तो उसे हम बोलते हैं कौन सा ग्रुप, अल्काइल ग्रुप। तो ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये ब्यूटेन नहीं बनेगा, कौन बनेगा, ब्यूटाइल बनेगा, कौन बनेगा, ब्यूटाइल। ये कौन है यहाँ पे, क्लोरीन, तो यहाँ पे बोलते हैं क्लोराइड। समझ में आया। सोचो यहां पे आपको ये दे दिया CH3 CH2 यहां पे लिख के दिया CH2 यहां पे लिख के आया NH2। क्लासिफिकेशन देखो, NH2 कौन है, अमाइन, कौन है, अमाइन। तो सोचो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसे हम बोलेंगे, यहां पे क्या लिखना चाहिए, पहले यन 5 है तो N पेंटाइल अमाइन। एन का मतलब समझ में आया कि नहीं, एन का मतलब है वहां पे नॉर्मल चेन होनी है, और नॉर्मल चेन का मतलब है उस चेन को कहां पे भी ब्रांचिंग नहीं मिलनी चाहिए, ब्रांचिंग आया तो नहीं चलेगा। और मैंने बता दिया है कि IUP कॉमन नेम किस कार्बन तक 1 to 8 तक हम कॉमन नेम दे सकते हैं, उसके आगे कॉमन नेम हम यूज नहीं कर पाते। समझ में आया, एन का मतलब समझ में आया। और भी एग्जांपल देखो, CH3 CH2 यहां पे CH2 यहां पे लिख दो, क्या OH। इसका नाम खुद लिखो और कमेंट्स में बोलो क्या है,
नाम इसका क्या आएगा? कमेंट्स में बोलना। आप पहले लिखो, लिखे पॉज करके लिखो और कमेंट्स में बता दो मुझे क्या नाम आया सर इसका, क्या नाम है। सॉरी यहाँ पे CS2 लिखो, नहीं तो मुझे नोबेल प्राइज देना पड़ेगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैच नहीं करेगी। तो क्या आया नाम इसका? 1 2 3 4 5। तो क्या फिर पेंटाइल, कौन सा? N, पेंटाइल अल्कोहल। क्योंकि इस यहां से यहां तक हो, यहां से यहां तक हो, कोई ब्रांचिंग है क्या? कोई ब्रांचिंग है क्या? नहीं है तो नहीं आएगा। और एक एग्जांपल दे दूं, आप खुद सॉल्व करो, खुद दिमाग लगा के। सर CH3 CH2 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 यहां पे लगा दो, CH2 CH2 यहां पे लगा दो, OH क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 लिखो। क्या? N हेक्सेल। कमेंट्स में भी लिखो N हेक्साइल अल्कोहल। सर N का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? N का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? आया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया। नो ब्रांचिंग। आगे वाले दे देंगे, लिखना है तो कौन सी कहानी समझाना है आपको आगे? आइसो की कहानी। कर दो, स्क्रीनशॉट मारा, एग्जाम्पल भी लिख दो, पूरे की पूरे, नाम भी लिख रहा हूं मैं अभी। समझ में आना चाहिए। N का मतलब भी समझ गए सर, N का मतलब भी समझ गए। क्लियर करो, बाद में लिखो। कैसा चल रहा है आपका? घर में तो बैठ रहे ना आप? सर घर में नहीं बैठूंगा तो कहा बैठेंगे। तो देखना है आगे वाला आइसो। क्या देखना है? सेकंड वाला आइसो। आइसो का मतलब क्या है? द सेकंड कार्बन, सेकंड कार्बन attached to the methyl group, to the methyl group, methyl group यानी CH3 ग्रुप जर सेकंड कार्बनला अटॅच असेल तर त्याला म्हणायचं आयसो. कोणत्या याच्यामध्ये? अल्केन्सच्या कंपाउंड मध्ये. कशामध्ये? अल्केन मध्ये. कशाला म्हणणार? अल्केन की कहानी. तो सोचो क्या होगा आइसो. आपके पास ए दे दिया CH3, CH यहां पे लिख दिया CH3 CH, और कॉमन नेम देते समय पूरे कार्बन काउंट करना है. सोचो, कॉमन नेम लिखते समय, पूरे कार्बन काउंट करना है. ये याद रखना. करता नहीं, करना है. पूरे के पूरे कार्बन काउंट करना है. जब भी आपको कॉमन नेम देना है तो पूरे के पूरे कार्बन आपको काउंट करना है. तो सोचो यहां पे कितने कार्बन है? 1 2 3 4. सर 4 है. 4 है तो आपको याद रखना है यहां पे क्या नाम लिखना है? ब्यूटेन. 4 कार्बन है तो आप क्या लिखते हैं? ब्यूटेन ही लिखते हैं ना सर. तो सोचो यहां पे मगर 4 कार्बन है, मगर ये पूरे चेन में है? चेन में नहीं. चेन में होते तो हम क्या लिखते थे? एन लिख देते सर. ये चेन में नहीं है, या तो ब्रांचिंग है इसमें. किस कार्बन के? यहां से काउंट करो 2, यहां से काउंट करो 2, यहां से काउंट करो 2 नंबर पे. हमें क्या बोलना है यहां पे? यहां पे क्या लिखना है? आइसो. क्या नाम हो इसका? आइसोब्यूटेन. आइसोब्यूटेन एक कॉमन नेम लिख रहा हूं मैं. IUPAC नहीं, IUPAC आगे जाके बता दूंगा. एग्जांपल और CH3 CH CH3 CH2 CH3. सोचो यहां पे टोटल कार्बन कितने हैं?
कितने 1 2 3 4 5, तो क्या लिखना है, पेंटेन लिखना है। क्या लिखना है, पेंटेन। तो सोचो, एक यहां से काउंट करो, ये 2 नंबर, यहां से काउंट किया तो 3, नहीं यहां से कहां से भी काउंट करो, और 2 नंबर के कार्बन के पास कौन सा ग्रुप होना चाहिए, कौन सा ग्रुप, मिथिल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मिथिल। तो इसे बोलेंगे हम आइसो। समझ में आया, समझ में आया। इसे क्या, CH3 CH2 OH। सोचो, यहां से 2 नंबर, यहां से भी 2 नंबर काउंट करो, तो यहां पे ए कौन सा है। अभी सोचो, ए ब्यूटेन नहीं बचा, क्योंकि ए वाला एक हाइड्रोजन किसने रिप्लेस कर दिया, OH ने रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया, OH ने किया कि नहीं किया, किया कि नहीं किया, किया है। तो होगा क्या, ए ब्यूटिल हो गया, कौन सा, ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया। ब्यूटेन नहीं, क्योंकि एक हाइड्रोजन, क्योंकि C4H10 होता तो ब्यूटेन, और C4H9 होगा तो क्या बना, ए ब्यूटाइल। समझ में आया। तो ब्यूटाइल, मगर ए ब्यूटाइल की कहानी यन नहीं लिख सकते यहां पे, क्योंकि सीधा चेन में नहीं है, यहां पे ब्रांचिंग है। कौन ब्रांचिंग में है, मिथिल ग्रुप ब्रांचिंग में है। कौन से कार्बन को, सेकंड कार्बन को। तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइसो, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। फिर से देखो क्या है, 1 2 3, यहां पे सेकंड कार्बन अटैच टू द मिथाइल ग्रुप CH3, किसके, अल्केन में। तो उसे हम बोलते हैं आइसो की कहानी। तो सोचो, यहां पे 2 नंबर पे मिथिल ग्रुप है, यहां पे भी 2 नंबर पे मिथिल है, मगर मैंने क्या बोला, कॉमन नेम लिखते समय पूरे कार्बन काउंट करना पड़ता है, काउंट करना है, पूरे के पूरे कार्बन को काउंट करना है। बाद में उसका क्या करना है देखेंगे, आगे चलो। CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। सोचो, इसका नाम क्या आएगा, पहले काउंट करो कार्बन, 1 2 3 4 5 6, तो इसके को क्या बोलेंगे, हेक्सेन। हेक्सेन। यहां से देखो तो नहीं है 2 नंबर पे, मगर यहां से देखने से मिथिल ग्रुप किस नंबर पे मिल रहा है आपको, किस नंबर पे, 2 नंबर पे मिल रहा है। तो इससे भी हम क्या बोल सकते हैं, आइसो। ऐसा कुछ नहीं है कि सर यहां से काउंट होना चाहिए, यहां से भी काउंट करो ना। देखो, दोनों साइड से देखना है, मगर एक ही मिथाइल, दोनों साइड से 2 मिथाइल ग्रुप है, तो उसे हम आइसो नहीं बोल रहा, एक ही मिथाइल ग्रुप होना है। कोई भी साइड से हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया। एग्जांपल आप खुद लिखो, इसका नाम CH3 CH3 CH2 CH2 OH, इसका नाम आप खुद लिखो ए, और कमेंट्स में बता दो सर क्या नाम है इसका, और दूसरा पे CH3 CH2 CH, यहां पे CH3 इसका भी आप खुद नाम लिखो और कमेंट्स में इसका नाम बता दो क्या आएगा। और भी एक आपके लिए खूबसूरत सा सवाल, CH3 CH2 यहां पे लिखो Cl, इसका भी आप खुद कमेंट्स में नाम लिख दो और मुझे बताना। आप जब तक कमेंट्स नहीं करते तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आया, ऐसा लगेगा मुझे समझ में आया कि नहीं है। 2 कहानियां मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। एक किया है नॉर्मल चेन, एन कब लिखना है, एन कब लिखना है, और दूसरा मैंने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है कॉमन नेम के ऊपर क्या करना है, आइसो कब लिखना है। क्या लिखना है, आइसो कब लिखना है। समझ में आया तो कमेंट्स में लिखना क्या चल रहा है। और जिस बच्चे ने मेरा चैनल अब तक कंप्लीट सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो अच्छा लगा
सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और जिसको वीडियो अच्छा लगा है वो लाइक करो, जिसको नहीं लगा वो डिसलाइक किया तो भी चलेगा। समझ में आया? समझ में आया? मगर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे आपके साथ लाइव आना है। अब ये जो भी मैं आपको लाइव ऑप्शन देता है वो खाली प्री एक अलग वाला एक फीचर रहता है, मगर उस टाइम मैंने पढ़ाता नहीं, पहले पढ़ा के रखता है। खाली आपके साथ क्या कर सकता है वो, इसके ऊपर, इस लेक्चर के ऊपर जो भी क्वेश्चन आपको आएगा उसका सवाल, उसका आंसर तुरंत मैं आपको शेयर कर सकूं, इसलिए वो ऑप्शन मैंने चूज किया है। एक्चुअल लाइव आने के लिए हमें थोड़े सब्सक्राइबर की जरूरी है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, वो भी कहानी कंप्लीट हो जाएगी हर दिन। और जो भी बच्चे मेरे चैनल पे आएंगे उसके लिए मैं हर डेली एक केमिस्ट्री का लेक्चर जरूर ले लूंगा, और इतना भी बता दूंगा, मैं जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा आपको इतना समझ में आएगा, और आप बोलेंगे सर हमारी केमिस्ट्री का डर बहुत कम हो गया है। समझ में आया? आज के लेक्चर यहां तक खत्म कर देता हूं। बाय बाय।